सब कुछ का जो कराया गया तो ये पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, आप उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति एक एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में जब से जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं, लगातार नीतीश सरकार भी सवालों के घेरे में खड़ी होती दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आंकड़ों के सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला जो नारा है वो इन दिनों विपक्ष खूब भुना रहा है। विपक्ष का कहना है कि आंकड़ों के साथ गड़बड़ी हुई है, सत्ता पक्ष कह रही है कि आंकड़े बिल्कुल भी सटीक हैं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन इन सब के बीच बिहार के सीएम ने एक और बातें कही जिसको विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है। वो बात थी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की। दरअसल जैसे ही जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आए, उसके बाद नीतीश कुमार पत्रकारों को संबोधित करते हुए, मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहते नजर आए कि अब जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है वो भी हमारे सामने है। मंगलवार को सर्वदलीय बैठक की जाएगी जिसमें सभी के सामने इसको प्रेजेंट किया जाएगा। और यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकारों को भी मैं आमंत्रित करता हूँ, आप सब आइएगा, सबको प्रेजेंट करेंगे, ये दिखाएंगे कि आंकड़े क्या क्या सामने आए हैं। ये सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर आंकड़े नहीं थे, ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात नीतीश कुमार कह रहे थे। लेकिन जब ये सर्वदलीय बैठक हुई, उस बैठक में नीतीश कुमार ने आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े पेश ही नहीं किए। सरकार ने उसमें दलील ये दी कि 1.5 महीने बाद ये आंकड़े पेश किए जाएंगे, तब तक पदाधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। मतलब इस रिपोर्ट पर जांच चल रही है, ये रिपोर्ट बनकर 1.5 महीने बाद तैयार होगी। अब सवाल यही है कि अगर नीतीश कुमार को पता था कि 1.5 महीने बाद ये आंकड़े जारी किए जाएंगे, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूं, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि सर्वदलीय बैठक में उसे पेश किया जाएगा। अब इसी पर विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार क्या ये आंकड़े आने से डर गई है। सवाल इसलिए भी क्योंकि नीतीश कैबिनेट में अगर हम सबकी हिस्सेदारी की बात करें तो जो 36% अति पिछड़ों की यहाँ पर संख्या है, उनके जो मंत्री हैं वो केवल 5 है, और वहीं जो 27% वाले आबादी वाले जो जाति हैं उनके जो मंत्री हैं वो 12 हैं। तो सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, कैबिनेट में भी उनको जगह मिलनी चाहिए। और इसके साथ ही नीतीश कुमार ने आर्थिक सर्वेक्षण की भी बात कह दी। तो आर्थिक आधार क्या होगा, आर्थिक आधार पर जो आंकड़े सामने आएंगे उसके बाद क्या राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है, एक नई तस्वीर बिहार की सियासत में देखने को मिलेगी। अब इन्हीं दो बातों को लेकर मुद्दा फंसा हुआ है। लेकिन जब सर्वदलीय बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि 1.5 महीने बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी, तो सवाल ये उठने लगे कि नीतीश कुमार को आखिर डर किसका है। जब वही कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक में वो रिपोर्ट दिखाएंगे, दूसरे दिन जब सर्वदलीय बैठक होती है तो वो खुद ही मुकर जाते हैं अपनी बातों से। तो इसके पीछे की वजह क्या है, इसी बात को लेकर बिहार की सियासत में चर्चाएं हो रही है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।